निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद अब महासंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं मछुआरों के आरक्षण के लिए, जिसकी उम्मीद शायद मछुआरों को काफी लंबे समय से है। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ संजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। संजय जी, जरूरत क्या आन पड़ी इस अभियान की, क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी थी आपने कहा था कि जो है आरक्षण को लेकर हम बात करेंगे, चीजें सामने आएंगी, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इस तरह से अभियान निकालना पड़ रहा है 28 तारीख? देखिए, जब कभी कोई लड़ाई होती है ना, चूंकि हम जो है एक तो समाज के संतरी हैं, भले सरकार के मंत्री हैं लेकिन हम समाज के संतरी हैं, तो संतरी का काम होता है समाज की देखरेख करना और उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी उसके अंदर कोई विभीषण न पैदा होने पाए। तो आज के दिन में समाज में कुछ विभीषण हैं जो लोगों को, समाज को गुमराह कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, सरकार के साथ गए और आरक्षण भूल गए और आरक्षण की लड़ाई न लड़े। महाजनसंपर्क अभियान में जाकर हमें ये बताने की कोशिश करना कि 1 साल से मैं सरकार के साथ हूँ और 1 साल बेमिसाल है, वैसे 9 साल बेमिसाल है। 9 साल हो गए हमारी पार्टी को और मोदी जी के साथ रहने से हमने निषाद पार्टी से क्या लड़ाई लड़ी है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उन्होंने मछुआ एक प्रकोष्ठ बनाया था केंद्र में, उस समय भी आरक्षण की बात थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब एमपी थे तब भी सदन में आवाज उठाते रहे हमारे आरक्षण की बात को। जब मैं रेल आंदोलन किया था तो उन्होंने मेरे समर्थन में आए थे और उन्होंने धरना भी दिया था। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आरक्षण हम आते ही उसकी समस्या जिस तरीके से लागू कर देंगे, तो हमें पूरा उम्मीद है धारा 370 जैसे खत्म हुआ उससे हमारा आरक्षण भी पूरा लागू होगा, तो जैसे राम मंदिर बना उसी तरीके होगा। लेकिन आज हमें महाजनसंपर्क अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जनता वो है जो कुछ जानती नहीं है और जो जान जाए और जो उसका फायदा उठाए उसे नेता कहते हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं तो हमारी सेना चाहिए ना। तो हम सेना के पास जाएंगे कि तुम्हारी लड़ाई को, पहले की सरकार में थे तो डंडे खाते थे, पिछले अभी की सरकार में है मोदी जी अमित शाह जी तक तुम्हारी बात पहुंच चुकी है और तुम्हारी आवाज को अब जो लड़ाई पहले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र जो लिखा, पहले 70 साल में आरजीआई ने लिख दिया नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनकी गिनती 1961 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात में हुई थी। जब हमारी गिनती अनुसूचित जात में केवट मल्ला की हुई थी तो हमारा नाम पिछड़ी जात में डालना गलत है और सामाजिक न्याय मंत्रालय को उसने लिख दिया। सामाजिक न्याय मंत्री हमारे गृह मंत्री जी हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है गृह मंत्री जी करेंगे। आप पर हावी होने की कवायद तो नहीं हो रही है कि मतलब संगठन के अंदर हमारे सब लोग हैं और संगठन के बाहर लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं चाहता हूं। ऑब्वियसली बात है, जैसा आप कह रहे हैं, भटका रहे हैं चीजों को, गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो गठबंधन की भी बात अब आएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो संजय निषाद किस तरह से निर्णय लेने वाले, खुल के हाँ कह देंगे या फिर अपने समाज की सुनेंगे? आखिर क्या है आपकी प्लानिंग बीजेपी से गठबंधन? मैं 2019 में तो बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी को साथ इसीलिए दिया था कि केंद्र आरक्षण केंद्र से होता, चूंकि उस समय मुकदमा चल रहा था, तो एक बहाना था कि मुकदमे में केस है इसलिए आरक्षण पर विचार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि आरक्षण अब केंद्र सरकार के पास है और लेटर भी पहुंच गया माननीय योगी जी का, अमित शाह जी का, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया का, सामाजिक न्याय मंत्रालय का, सब कुछ पहुंच गया, तो भाई हमने तो बिना चुनाव लड़े ही समर्थन किया 2018 में। संजय जी, जो ये माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि संजय निषाद ये सब इसलिए कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें लोकसभा में 1-2 सीटें मिल जाए। नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। हम संजय निषाद कितनी सीटें एक्सपेक्ट करेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, हमने पहले भी सीट के लिए नहीं काम किया, हम अपने समाज के मुद्दा चाहते हैं। क्षेत्र तो आपका मजबूत है ना, उसमें तो आप चाहेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा हल करें, सीट तो अलग, सीट तो इसलिए कि हमें इस बात के कि भाई हमारा भोजन भरी थाली अगर लखनऊ में आया है तो भोजन भरी थाली हमारा दिल्ली में पहुंचा और एक वकील हमें चाहिए जो वकालत करके हमारे समाज का। राजभर जी की नजदीकियां बहुत बढ़ रही हैं, डिप्टी सीएम के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं, दयाशंकर जी साथ में चाय पी रहे हैं आके, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी नजदीकियां बढ़ रही, कहीं आपकी अहमियत कम ना हो? नहीं, हमारी कौन, हम हमारे 18% मछुआरों की आबादी है। उन राजभर भैया, राजभर की भी लड़ाई है, वो तो अपने देश से भटक चुके हैं। राजभर भी तरमाली पासी पर्यायवाची जाती है, तब राजभर लाइन पर कौन लाएगा भटक चुके हैं? तो मैं कोशिश भाई 2017 में हमारे एनडीए में आए थे विचारधारा से, लेकिन कुछ लोग उनको बहका ले, वही तो उनकी आदत है, कोई बहका देता बहक जाते हैं। अगर फिर हमारी विचारधारा सहमत है, आ रहे हैं तो हमें स्वागत है। सब सारे बड़े नेता बैठ गए एक साथ, ये तो बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोदी जी ही एक ताकतवर नेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे संजय निषाद, यूपी सरकार के मंत्री। महासंपर्क अभियान के जरिए अपने समाज की आवाज पहुंचाएंगे, तो वहीं इनका संदेश ये भी है कि जो है चर्चा गठबंधन को लेकर जब होगी तो पहले समाज जैसा कहेगा उसके मुताबिक उनके नेता संजय निषाद इस बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।